इस समय विधायक सतीश शर्मा जी मेरे साथ हैं। सतीश जी, कई मुद्दे जो हैं यहाँ पर हमें हाउस में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जिससे लोगों की आकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं मिस नजर आ रही हैं। हालांकि कल आपने दार रोड की तरफ जो है इशारा किया, लेकिन भारत सरकार की तरफ भी आपने इशारा किया। देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि जो बेसिक हमको लोगों ने इसीलिए चुनकर भेजा है, उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। अब यहाँ आप देखते हैं कि जो स्पीकर हैं, उनका व्यवहार जो है वो विपक्ष की तरफ उनका सर ही नहीं आता, उनके आंख ही नहीं आती इस तरफ। वो हमारा भी कोई प्रश्न उठवा दे, अब उस तरफ से सत्ता पक्ष से वो 6 लोगों को बुलवाएंगे, हमारी तरफ से एक, 10 लोगों को उधर से बुलवाएंगे, हमारी तरफ से एक। हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रश्न आए। अब जिनको जो अब डोमेन तो इन्हीं का है, अब वो तो सदन के मालिक हैं, वो जैसा वो चाहेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कैसे भी हो, हम लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, और अधिकारियों के कानों तक वो बात पहुंचे, सरकार के कानों तक वो बात पहुंचे। हमारी रोड की समस्या है, स्कूल की है, पानी की है, बिजली की है, इन सब से निपटने के लिए, लड़ने के लिए हमको लोगों ने अगर यहाँ भेजा है तो हम लोग उसके लिए लगे। आप निश्चित, मैंने कल जैसे एक उस एरिया का एक विषय आया कि हमारी धार रोड है, कई वर्षों से वो ऐसे की लटकी पड़ी हुई है, तो हमने चाहा था कि वो उस धार रोड का कोई समाधान होता, वो 4 लेनिंग में बदलती। और 133 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जैसे आपका ये नीचे जीटी रोड है, हाईवे पठानकोट से जम्मू, वैसे सेम वो रोड है धार से लेके आपका उधमपुर तक। तो अगर उसकी 4 लेनिंग होती है साहब, हमको उसका मतलब बड़ा ही लाभ मिलने वाला है आने वाले समय के लिए। तो ये सारी समस्याएं थी। हमने कोशिश की कि वहां पे ये शब्द का प्रयोग भी हो जाए कि हमने इनसे कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ भारत से बात करिए, आप एक बार अपनी तरफ से उनको लिखकर भेज दीजिए कि ये हमारा क्षेत्र जो है इस रोड के कारण थोड़ा सा है, इनको रोड जो है वो 4 लेनिंग हो जाए तो इनका भी समाधान हो जाएगा। 6 विधानसभाएं उस रोड के ऊपर आती हैं। लाखों की संख्या में लोग उस रोड के ऊपर चलते हैं, चाहे कश्मीर के लिए लोग जाएंगे, ट्रक्स जा रहे हैं, चाहे लद्दाख कारगिल के लिए लोग जा रहे हैं। उसी रोड को आजकल आप अगर गूगल में सर्च करेंगे, जो इजीएस्ट रोड है, तो सबसे आपको धार रोड मिलेगा। तो लोग उसी रोड के, इतना प्रेशर होने के बावजूद सरकार का ध्यान नहीं। तो हमने कहा कि इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि वह रोड जो है हमको एक सुविधाजनक मामला बना रहे, इसके लिए मैंने ये बात वहां पर। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं वो बिलावर है, और बिलावर की हाल ही में जो घटना हमें देखने को मिली, 3 लोग जो मिसिंग थे, उसके बाद जो है उनके मृत शव जो है वो बरामद किए गए। इस समय प्रेजेंट क्या सिचुएशन है और सरकार को ठोस कदम क्या उठाने की आवश्यकता है? देखिए, सरकार, यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार अपने जो इनको करना चाहिए था उससे भाग रही है। हमें जो दिखा यहाँ पे, वो आ जाके कह देंगे कि साहब हमारे पास होम नहीं है। होम नहीं है तो ये जो घटना घटी साहब, ये जो बारात जा रही थी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, आपने 70 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया है। अगर आपने उन लोगों को रोड दी होती तो ये बारात गाड़ी में बैठकर जाती। 20-25 किलोमीटर का उनका स्ट्रेच था जाने का घर से वहां तक, तो ये घटना न घटती। आपने रोड नहीं दी, उनको चलने के लिए रास्ते नहीं दिए, पैदल जा रहे थे वो लोग, 3 लोग, रास्ता भटक गए। और भटकने के बाद उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये अभी एक इंक्वायरी का विषय है। उनके शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे। कोई कह देने साहब ये आतंकवादी घटना नहीं लग रही है, ये तो नॉर्मल वे में लग रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। तो ये ध्यान भटकाने की बात है, इसको भटकने नहीं देंगे। जो हमें महसूस हो रहा है वो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। हमने 5 डॉक्टर्स का पैनल बनाया था, उनका पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आ जाएगी, एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके ऊपर फिर हम लोग विचार विमर्श करेंगे क्या लग रहा है। लेकिन जो भटकाने का प्रयास हो रहा है उसको भटकने नहीं देंगे। सरकार से किस तरह का सहयोग की आप उम्मीद करते हैं? हम कह रहे हैं जो आपके डोमेन में आता है, बिजली, पानी, रास्ता, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दीजिए ना भाई साहब। उस क्षेत्र के अंदर 8 पंचायतें हैं, कटली एक स्पॉट है। मैंने इनसे डिमांड किया कि भैया कटली में एक पीएचसी दे दो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दे दो। किसी के साथ अगर ऐसी वैसी कोई बात घटती है तो कम से कम पहला फर्स्ट एड उनको वहां पे मिल जाए। नहीं हो रहा, नहीं कर पा रहे, बात डालेंगे साहब हमारे पास होम अफेयर्स नहीं है। ये कौन सी बात हुई? ये अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रहे हैं। इनको हम जवाबदेह बनाएंगे इसी सदन के अंदर।